रविंद्रनाथ टैगोर इनके द्वारा लिखित रैड्स ऑन अ ट्रेन स्टोरी देखते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेन बहुत अच्छे से रफ्तार से चालू है। कुछ बच्चे अपने घर से अब स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं और उनके दो सभी जो बच्चे बैठे हैं उनके बीच में डिस्कशन चालू है कि संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए न्यू टीचर आने वाले हैं। तो जो न्यू टीचर आने वाले हैं हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नाम है उस न्यू टीचर का? तो एक बच्चा बोलता है ये काली कुमार तारकदार ऐसे कुछ तो है। तो अच्छा, वो कैसे पढ़ाते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें उनसे पढ़ना ही नहीं है, हम उनको एक लेसन सिखाएंगे। इसे सोच के तब भी ट्रेन का स्टेशन आ जाता है और एक जन पूछता है कौन सी प्लेस है रे? तो दूसरा बोलता है रीड करना नहीं आता क्या? आरखोला नाम का प्लेस है। और तभी बाहर के स्टेशन से एक बूढ़ा सा आदमी, एल्डरली आदमी है, उसके हाथ में एक ऐसे अर्थन पॉट, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो एक के ऊपर एक खाना रखे जाते हैं वैसे वाला, और कुछ बंडल्स थे उसमें उन्होंने अपना सामान पैक किया हुआ था। वो उसी कोच में आके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और बच्चे उन्हें बोलते दिखता नहीं यहाँ पे प्लेस नहीं है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है देखो सभी जगह पे नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे यहाँ खड़ा रहने के लिए तो जगह है। मैं एक काम करता हूँ, एक कोने में अपनी चटाई डाल के उसके ऊपर बैठ जाता हूँ और तुम्हें कंफर्टेबली तुम भी बैठ सकती हो और मैं भी यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तभी वो अपनी चटाई डाल देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और बच्चे अपना अपना काम करने लग जाते हैं और ये बूढ़ा आदमी अपना अपना काम करना लग जाता है। बच्चे बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तुम कौन हो, क्या हो, ऐसे पूछता है। तब वो अपने टीचर का नाम काला कबरू तत्कात लंका ऐसे बोलता है। तो वो जो आदमी बैठा था वो उसे बोलता है कि ब्लैक पंपकिन एंड रेड हॉट चिली, इसका मतलब होता है बंगाली भाषा में जो तुम अभी बोल रहे हो। तो सारे बच्चे बोलते हैं हमें पता है, तुम हमें मत बताओ। और वो जो से हंसने लग जाते हैं। तभी वो एल्डरली आदमी इनको निगलेक्ट करके वो न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर देता है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है, आसनसोल नाम का जो स्टेशन है। वो अभी गाड़ी रुक गई है तो वो आदमी बोलता है कि बच्चों यहाँ पे देखना, मैं हाथ धो के आता हूँ। वो बाहर से निकल जाता है। अब दूसरा पार्ट ये है कि ये बच्चे जो है, वो आदमी तो चला गया है, अब ये अर्थ के पॉट में क्या लेके आया है ऐसे खोल के देखते हैं, खाना है। और वो धीरे धीरे पोटली में से और उस अर्थन पॉट में से जो भी खाने की चीज़ है वो निकाल के खा जाते हैं और बाद में वो सामान वैसे के वैसे ढक देते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि जब बूढ़ा आदमी आएगा, और वो देखो आ ही गया अपने कोच में, अब क्या करेंगे? तब एक बच्चा खड़ा होके उसको बोलता है कि अरे सुनो ना, यहाँ पे बहुत चूहे हो गए हैं। तो वो आदमी, एल्डरली आदमी, सरप्राइज होके बोलता है चूहा? चूहा? मुझे तो कहीं चूहे नहीं दिखे, तुम्हें कैसे दिखे? अरे देखो ना, ये देखो तुम्हारा खाना जो है इस पॉट में था, ये देखो। तब वो उस चीज़ों को दिखा देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता था कि ये चूहों ने ये मेरा सारा काम तहस नहस कर दिया है तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? एल्डरली आदमी मन ही मन सोचने लगता है, उसे पता था किसने किया है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो वहाँ से जो बंडल भी वो ऐसे उठा के देखता है। उसकी पोटली जो होती है वो भी हल्की हो चुकी है, इसके अंदर से जो चीज़ें हैं मैंगो जैसी, वो ये बच्चे खा गए, उसे पता है। लेकिन वो बोलता है कोई मैटर नहीं है, जाने दो। वैसे भी मुझे क्या पता था कि इस ट्रेन में चूहे हैं, मैं ज़्यादा खाना लेके आता था ताकि उनका भी पेट भरा भरा रहता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर उस बूढ़े आदमी की बात सुन के बच्चों को बहुत बुरा लगता है और बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब नेक्स्ट स्टेशन तो आने ही वाला है, तब तक आप चेंज मत कीजिए अपने ट्रेन को, यहीं पे रुक जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप दूसरे कोच में भी मत जाइए, आपको प्लेस भी हम ही दे देते हैं। बूढ़ा आदमी बार बार बोल रहा था कि यहाँ चूहे हैं, मुझे बैठने के लिए प्लेस नहीं है, मैं दूसरे कोच में दूसरे प्लेस पे चला जाता हूँ रहने के लिए। तब बच्चे बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारे ऊपर बिलीव कीजिए, आपका सब सामान और आपको बैठने के लिए प्लेस भी दे देंगे, उसकी सुरक्षा हम देखते हैं। अब ये बोलने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहीं पे उनके साथ बैठ गया। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेशन के लिए आने के लिए, नेक्स्ट कोच में जाने के लिए सारे के सारे उतर गए हैं। अब मतलब उनका स्टेशन आ गया है। अब दूसरी गाड़ी में
जहाँ पे अच्छी सी प्लेस है वहाँ पे वो बैठ जाते हैं। अब दूसरे ट्रेन में बैठ जाने के बाद विंडो में एक आदमी आता है जो मिठाई बेच रहा होता है। ये आदमी बच्चों के लिए भी लेता है और अपने लिए भी लेता है। बच्चों में पॉकेट देने के बाद बच्चे बड़ी हंसी मजाक के साथ वो खाते हैं। उन्हें बहुत मज़ा आता है कि ये आदमी हमें खिला पिला रहा है। उसके बाद में एक आदमी आम बेचने आता है, वो उनसे भी आम ले लेता है, बच्चों को आम बांट देता है और वो खुद भी खाता है। इस तरीके से अब वो सारे हंसी मजाक करते हुए बात चालू है। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब शायद से कोई भी चूहा भूखा नहीं रहेगा। और तभी वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, बूढ़े आदमी को पूछते हैं। वो बोलता है कि दरअसल मैं एक टीचर हूँ और मैं जॉब के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। तो वो पूछते हैं आप कौन सा जॉब, मतलब क्या पढ़ाते हैं। तो वो बोलता है कि मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो बच्चे हाथ क्लैप करते हैं और बोलते हैं बस आप फिक्र मत करो, आप अभी हमारे साथ सीधा हमारे स्कूल में चलो, हमारे स्कूल में संस्कृत टीचर की बहुत ज़रूरत है। और वो हम जो कार्लो कुमरो टंका लंका ये वाला ना टू हमें पढ़ाता है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हम हमारे हेडमास्टर से बोल के आपको जॉब दिला देंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे नहीं लगता कि हेडमास्टर मुझे जॉब देगा। वो क्यों देगा, मेरे से बेटर अगर तुम्हारा टीचर होगा तो क्यों देगा। तो वो बोलते हैं देखो अगर आपको वो जॉब पे नहीं रखेगा तो हम स्कूल छोड़ देंगे, आप नहीं तो हम भी नहीं, ऐसे बोलेंगे तो आपको दे देंगे। और तभी उनका स्टेशन आ जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके स्कूल का सेक्रेटरी जो है वो अपने कमेटी मेंबर्स के साथ वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ गया है कुछ लेने के लिए। तब बच्चे बड़े ही हैरानी से बोलते हैं अरे ये यहाँ पे कैसे आ गया वो सेक्रेटरी, अरे शायद से हमें लेने आया होगा। तो वो इस एल्डरली आदमी के साथ वो सारे के सारे उतर जाते हैं। तो जो कमेटी मेंबर से वो सेक्रेटरी आया होता है वो बड़ी ही आदर भाव से उन बूढ़े आदमी को देखता है और वो तुरंत उनके पैर छूने के लिए नीचे झुक जाता है। बहुत ही प्यार से वो उनको वेलकम भी करता है और फिर उनका नाम लेके बोलता है कि तारकलंकार सर आपका वेलकम है। और ये बोलने के बाद वो फिर से पैर छू के उनको वेलकम करता है। बॉयज़ बड़े ही हैरानी से देखते हैं कि ओ माय गॉड, जिसको हम इतने देर से पम्पकिन बुला रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे, वो संस्कृत टीचर तो यही है। अब मजाक उनका बन गया था। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई है मुझे पता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।